केजरीवाल की स्थिति ये हो रही है, जब वो चुनाव के दिनों में बाहर आए हुए थे और 4 अप्रैल को जब उन्हें वापस जाना था, तो 2 अप्रैल को तिहाड़ जेल में से आवाज आ रही थी। मनीष सिसोदिया जी गाना गा रहे थे, कब आओगे कब आओगे कब आओगे 4 जून को जब हारोगे क्या तब आओगे। समझ तो रहे पर आप लोग ताली नहीं बजा रहे भाई। कह रहे सत्येंद्र जैन जी का भी नाम ले दो। आप देख रहे हो बाबूजी, जब सत्येंद्र जैन जी अंदर गए थे उनका वजन 70 किलो था, अब 55 किलो है। अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, 15 किलो कम कर दिया पुलिस वालों ने। अच्छा भाई साहब, मेरा तो मुख्यमंत्री, मैं तो बतलाऊं, पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस व्यक्ति के ऊपर शराब का आरोप कैसे लग गया। मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ अलेश भाई। मुझे लगा यार ये नाम तो हो ही नहीं सकता, इस व्यक्ति के नाम पे उल्टा है। फिर मैंने सोचा कि इस व्यक्ति को तो खांसी होती रहती थी पहले। खांसी बंद कैसे हो गई इसकी? फिर मैं समझ गया। तो जब ईडी वाले इनके घर के पास बाहर पहुंचे पड़े थे, तो पत्नी ने अपने पति को बोला, केजरीवाल जी की पत्नी अलमारी खोल ली थी, अलमारी में से साड़ी निकालते वक्त उन्होंने देखा अलमारी के सबसे नीचे वाली दराज में केजरीवाल जी छुपे हुए हैं। तो पत्नी ने बोला, स्वामी आप अंतर्यामी होके यहाँ पे क्यों बैठे हैं? उन्होंने बोला ईडी वाले लेने आए हैं। तो पत्नी ने बोला ना, लड़की जब ईडी वाले उन्हें पकड़ के ले जा रहे थे, तो केजरीवाल जी को तो पता था कि उनकी पत्नी का दिमाग उनसे ज्यादा चलता है। केजरीवाल जी ने बोला, यार सुनीता कोई तरीका बता, ये लोग डंडे से भी मारेंगे। तो पत्नी ने जो तरीका बताया, अगर वो तरीका समझ में आ जाए तो तालियां बजा देना। पत्नी ने बोला, देखो जी, जैसे ही पहला डंडा मारे जय श्री राम बोल देना। आप लोग अभी तक ताली नहीं बजा रहे भाई साहब, पंच भी निकल गया। क्या बात है। अब यहां से सुन लीजिए, लड़की की विदाई का, मैडम मैं कह रहा था थोड़ी देर बात कर लेते चैटिंग प्लीज। किसी गरीब की लड़की ब्याही जा रही है, चैटिंग तो बाद में भी हो जाएगी। और मैं पहले बता दूं, अभी भी कोई व्यक्ति कन्या देना चाहता हो तो इस वाली जेब में रख के चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ, लड़की के विदाई का समय चल रहा है। लड़की का वजन 150 किलो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मामा को लेके जानी थी वो सगा मामा है ही नहीं। तो वहां पे 2 लोग खड़े थे, एक तो अपना ये छोटा भीम यहां पे खड़ा था, और यहां पे खड़ा था अलेश भाई। तो पहले गांव के आदमी ने पहले अलेश भाई से बोला, बेटे अलेश, बेटे उठा दियो जरा, थोड़ी सी दूर की बात है। तो अलेश तो बचपन से उस 150 किलो की लड़की के संग स्टापुर खेलता आ रहा है। तो अलेश ने तो जैसे देख के बोला, तो अलेश ने बोला, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन डॉक्टर कह रहे थे कि जरा सा झुकूंगा तो चैन फट जाएगी। लड़की का बाप कोई बात नहीं। तो यहाँ ये छोटा भीम खड़ा था, जिसने बेटी पे गीत पढ़ा था। तो बोला, बेटा तूने तो बेटी पे गीत पढ़ा है, तू उठा दे। तो ये 150 किलो के चक्कर में इतना घबरा गया कि यो ही भूल गया मैं आदमी या औरत। तो जैसे ही बोला, बेटे भीम उठाइयो, तो बोला मैं मेरा तो 7वां महीना तेरा। अच्छा ठीक है। तो पीछे निखिल खड़ा हुआ था सबसे पीछे। निखिल को पता नहीं वहां पे क्या बात हो रही। निखिल पीछे वालों से कह रहा है, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो पीछे ओमपाल सिंह निडर जी भी खड़े थे। उन्होंने बोला, बेटे यहाँ तो काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। तो निखिल भाई कहते कहते, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो। लड़की के बाप के पास आ गया और लड़की के बाप से बोला, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला, जा छुटकी को लेके जा। तो जब तक निखिल ने लड़की देखी नहीं थी, तब तक निखिल की सांस नहीं फूल रही थी, इसका बीपी नॉर्मल था और इसका शरीर नहीं कांप रहा था। जैसे ही इसने लड़की देखी, इसके शरीर में जो परिवर्तन हुए, अगर वो पसंद आ जाए तो ताली बजा देना। पहले देख लो। कहाँ है अंकल जी? यहाँ पे।
क्या करना है अंकल जी? भाई वाह। उठाना है अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं और छुटकी ना आई हो, ये तो मुटकी है। सबने बोला नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। हाँ। तो इसने उठाने की छोटी सी कोशिश की। हाँ। तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज। पर ये भाई साहब आए जो आगे व्हाइट शर्ट में बैठे हुए। हाँ। इन्होंने आए और इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया। हाँ। इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए निखिल का इन्होंने गाया, खून में तेरे मिट्टी, तेरा खून, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब निखिल ने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। अरे राम। निखिल आधे रास्ते तक ही लेके गया था। हाँ। कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो इसकी गोदी से उतर के मम्मी कहती हुई वापसी आ गई। हाँ। लड़की का बाप बोला जा ले क्या करा, ले क्या मतलब? ये पीले सूट वाली आंटी के यहां तक तो लेके आ गया था, बस यहीं पे लिया था, ज्यादा दूर नहीं है। कह रहा दोबारा से उठा। इसने दोबारा से उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रही। तो अब की बार ये मैडम जो कैमरा यूज कर रही है, हाँ। ये आई और इन्होंने गाना गाया, ओ आ ओ ओ जीत जाएंगे हम। अब निखिल की आवाज। इन्होंने फिर गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। निखिल, जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा था, उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, अरे राम। उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था। अरे राम। और हाथ रख के शिक्षा दे रही है, देख सास को माँ की तरह देखियो, हाँ। पिता को ससुर, ससुर को पिता की तरह देखियो, हाँ। देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को ये बोला, तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा। भाई साहब इमोशनल मोमेंट, लड़की का बाप करा, हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सी बच्ची सुन के तो इसकी खून सूख गया इसका। कह रहा कौन सी बच्ची? कह रहे फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पर मेरी छाती पे फूल रखने वाले काम कर दिए। लाड़ लाड़ में के खिला दो। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो निखिल की पत्नी खड़ी और नीली साड़ी वाली, हाँ। और इनका बच्चा खड़ा वहीं पे। तो पत्नी रो रही, ये नहीं बचेंगे आज, ये तो गए। निखिल का ध्यान अपनी पत्नी। बोला रजनी रो क्यों रही है? बोली आज या तो ये विदा हो जाएगी। ताली आप बजा नहीं रहे हो, ऐसे में भी इसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी औलाद को महामंडलेश्वर जी की टोली से मिलवा दिया। अगली बार के कार्यक्रम की संयोजक वही रहेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ निखिल से भी 2 किलो कम। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा। वो जमीन पे लेट के निखिल के दोनों पैर पकड़ लिए, हाँ। और पूरे जकड़ के, और बोली मैं मर जाऊंगी, मैंने बेटी अपने हाथों से पाली है, मैं मर जाऊंगी, मैं यहीं मर जाऊंगी। ये बोला देख यो लड़की मेरे हाथ से छूट रही है, और अगर ये तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक पंडित जी आए, कह रहे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। यो बोला जी महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दो एक बार, आज नहीं बचना। अब इसकी किस्मत देखो, ये गेट तक पहुंच गया, इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। इतने में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। हाँ। निखिल बोला अरे भाई मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के?
अब लड़की की दादी है, लड़की की दादी वही पुराने वाली 1945 में पैदा हुई, उसने रोना स्टार्ट किया। कर भैया यू क्या कर रही है? कर भैया बुजुर्ग हो रहता, सांस फूल रही है। कर सालो किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक गाना गा के लड़की विदा करवा देती थी। हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अरे भाई, अब ये डोली वाली कार तक लेके पहुंच गया। जैसे डोली वाली कार के उस ड्राइवर से बोला बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। यो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी पर पहुंचा। उससे उसके ड्राइवर से बोला बेटा जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी अरे बोल, वो मजाक कर रहा था, वही गाड़ी है। ये दोबारा से लेके पूछा कर साल मजाक सोच रहे हैं। इसने लड़की को जैसी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाबू ले गाड़ी से निकाल कर, गाड़ी से निकाल मतलब अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई। लड़की जेसीबी पे विदा हुई। लड़की ने गाना गाया। आप भी लड़की के साथ गाना गाकर उस लड़की को विदा करें। पालकी पे होके सवार चली रे। आए हाय। बाबूजी कह रहे सवार चली रे, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ। मैं तो अपने बाबुल के द्वार। ताली वाली बजा दो भाई साहब, लड़की विदा होगी किसी गरीब की। अब जाने से पहले अपने धर्म की 4 पंक्तियां पढ़ के जाता हूँ। ये मंच बड़ा सुदृढ़ है बाबा जी, मैं आपके सामने और आदरणीय मेरे अग्रज भी बैठे हुए हैं कवि कुल के। मैं ये जो मेरी बच्चियां हैं, बस एक बात बोल दूं, जिन बच्चियों की अभी शादी नहीं हुई, माँ बाप को चिंता रहती है, तो बच्चे एक बात सुन लेना। एक श्रद्धा नाम की बेटी के 35 टुकड़े मिले बेटा फ्रिज के अंदर। हाँ हाँ, तब ये 4 पंक्तियां दिल से निकली। बस ये 4 पंक्तियां समझ लेना कि मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी। मेरे गुरु ने बोला बेटे विनोद ये फैलाओ जग में, उन बेटियों को सुनाओ जिन बेटियों को ये लोग हिंदुओं का नाम बदल के तब हमारी बेटियों को फंसाते हैं, फिर बेटियों को फ्रिज के अंदर उनको टुकड़ों में रख देते हैं। बस ये 4 पंक्तियां लिख लेना कि सुंदर सपन सलोने चुनना, हाँ हाँ, बुरे ख्वाब को मत चुनना। मैं अपने काव्य पाठ की आखिरी 4 पंक्तियां, बस आपका आखिरी 4 पंक्तियों पे जो प्यार हो वो दे दीजिएगा इन बेटियों के नाम पे। कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। कि सुंदर सपन सलोने चुनना, हाँ, बुरे ख्वाब को मत चुनना। और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों मेरी ये 4 पंक्तियां याद रखना तुम सदा। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, हाँ, आफताब को मत चुनना। बहुत रवि बढ़िया। सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। धन्यवाद।